वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है ना बेटे, उसका चैप्टर सेकंड मैंने स्टार्ट किया हुआ है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आज मैं बेटे 26 टू 27 पेज पढ़ाने जा रही हूँ आपको। ठीक है बेटे, आज का जो टॉपिक है ना वो है रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है जी, वो स्टार्ट करने से पहले ना आपकी बुक में ही बेटे ऊपर ना एग्जाम्पल दी हुई है, लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। आपको पहले मैं वो समझाती हूँ। ठीक है जी, देखो यहाँ पे ना सेंटेंस दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेंटेंस है उसका मीनिंग बताया हुआ है। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है उसका मीनिंग बताया हुआ है। देखो यहाँ पे ना सेंटेंस बेटे सेम है। ठीक है जी, बस यहाँ पे कोमा डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है शालिनी सैट नेक्स्ट टू फ्रेंड विद टॉयस। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ पे कोमा डालने से मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बन गया, द फ्रेंड्स हैज टॉयस एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर। यहाँ पे की मीनिंग क्या बन गया कि उसके फ्रेंड के पास टॉयस है। ठीक है, और शालिनी बैठी हुई है साथ में। ठीक है, उसके नेक्स्ट। ठीक है जी, यहाँ पे देखो शालिनी हैज द टॉयस, यहाँ पे क्या मीनिंग बन गया कि शालिनी के पास टॉयस है। ठीक है जी, एक कोमा लगाने से देखो मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है जी, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे मैथ से क्या लेना देना है ना, हमने इसको कैसे रिलेट करना है बेटे। देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, जैसे पंचुएशन मार्क आर यूज टू रीसॉल्व कंफ्यूजन इन लैंग्वेज। जैसे आपने कोमा जो है ना वो यूज़ किया है कि कोई सेंटेंस में कंफ्यूजन आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाए सेंटेंस का मीनिंग। ऐसे ही अगर आपको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, ठीक है जी, तो आप ब्रैकेट और नोटेशन ऑफ टर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जब यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा तो आपने पंचुएशन मार्क्स का यूज़ किया ना, उसके साथ आपको क्लियर हो गया कि हाँ जी इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। अगर आप मान लो अब हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चल रहा है, चैप्टर है ना, उसको सॉल्व करना, उसमें कहीं कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ब्रैकेट के साथ और एंड नोटेशन ऑफ टर्म के साथ। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाती हूँ बेटे, ऐसे में भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, आपको इसके साथ ही 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। वेट फॉर ए मिनट बेटे, मैं उसको लिखती हूँ अभी। हाँ जी बेटे, देखो अब ना आपको मैं 4th एग्जाम्पल समझाती हूँ, इसके साथ बताती हूँ कि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे देखो, मलेश बॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेग्राउंड। देखो एक मलेश है बेटे, एक अरुण है। ठीक है जी, यहाँ पे मलेश ने कितने मार्बल्स परचेज किए हैं बेटे, 30। ओके, यहाँ पे अरुण बॉट 5 बैग्स, इसने ना 5 बैग्स परचेज किए हैं। ठीक है जी, ये ऐसे कर कर। ठीक है, उसमें 4 मार्बल है ऐसे, ये देखो लिखा हुआ ना विथ 4 मार्बल्स। यहाँ पे देखो ऐसे 4 मार्बल्स हैं। देन हाउ मैनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड। अब दोनों ने कितने टोटल मार्बल परचेज किए हैं, बोट ब्रिंग किए हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे 30 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको ऐड करना है। ठीक है जी, 5 4 ज़ा 20, 20 + 30 कितना हो गया, 50 मार्कर परचेज किए हैं दोनों ने। ठीक है जी, अगर आप इसको ऐसे करते हो बेटे, 30 + 4 × 5 भी तो 20 होता है, ऐसे लिख देते हो। ठीक है जी, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप इसको सॉल्व करो, तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 30 + 4 34 × 5 कर देंगे। देखो आंसर आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 170। और कई क्या करेंगे बेटे, 30 + 4 × 5 20 + 30 कर देंगे। ठीक है जी, दोनों अपनी तरफ से तो सही है, दोनों ने ठीक किया। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर आप इसको ब्रैकेट में डाल दो ना, तो आपने बोर्ड-मास के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट डाल दी तो इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया। अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाली तो इसमें कन्फ्यूज़न है कि आप पहले ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कन्फ्यूज़न है ना कि ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को हमने कैसे दूर करना है बेटे, ब्रैकेट के साथ आप ब्रैकेट डाल दोगे, जिसको पहले सॉल्व करना है ना उसके ऊपर ब्रैकेट डालो। ठीक है, आप समझ तो रहे हो ना कि अगर 4 + 4 + 4
यहाँ पे कितने मार्बल हो रहे हैं 20, तो 20 इसके मार्बल हमने फाइंड करके फिर ऐड करना है इसमें, ठीक है ना। तो इसी को उनने एक्सप्लेन किया हुआ एग्जाम्पल के साथ कि अगर आपको मैथमेटिकल उसमें, ठीक है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी तो आपने क्या यूज़ करना है, ब्रैकेट को यूज़ करना है बेटे। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियर करती हूँ, वहाँ पे भी ब्रैकेट डालनी जरूरी है बेटे। हाँ जी बेटे, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल समझाने लगी मैं आपको। देखो यहाँ पे बेटे क्या है, इरफान बॉट ए पैक ऑफ बिस्किट्स, उसने बिस्कुट परचेज किए हैं एक तो, ठीक है जी, बिस्किट्स लिए कितने रुपीज़ के, 15 के। आगे पैकेट ऑफ तूर दाल, पैकेट ऑफ तूर दाल, ठीक है जी, दाल का पैकेट लिया एक, कितने रुपीज़ का लिया, 56 का, ठीक है जी। इसका मतलब ये उसका टोटल जितनी उसने कॉस्ट के सामान लिया है वो आ गया, ठीक है जी, रुपीज़ का साइन डाला हुआ है। अब उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दे दिए, 100 रुपीज़ दे दिए बेटे। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है जी, ये टोटल कॉस्ट आ गई ना बिस्किट और दाल की। अब उसने 100 रुपीज़ दिए हैं, तो राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। इरफान को कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे ये बताना है। देखो 100 रुपीज़ दिए हैं उसने, ठीक है, 100 माइनस 15 प्लस 56। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग है, ठीक है, आपको क्लियर ही नहीं हो रहा। देखो बच्चों ने क्या कर देना, पहले इसको कट कर देना, यहाँ पे 5 आ गया बेटे, दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 985 आ गया, प्लस 56, यहाँ पे 141 आ गया आंसर बेटे। अगर कोई मेरे जैसा हुआ, ठीक है, उसने क्या करना है बेटे, यहाँ पे पहले क्या कर देना है, 100 माइनस 15 प्लस 56 है, तो 100 यहाँ पे माइनस, इन दोनों को ऐड कर देना है, 71, ठीक है जी, यहाँ पे 9, ये 29। अब बताओ कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब बच्चों ने तो साइन के अकॉर्डिंग काम कर दिया, बिल्कुल ठीक लग रहा है उनको तो, ठीक है जी। तो कोई ना कोई हमें नोटेशन, जब ब्रैकेट कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा ना, ठीक है, जिससे हमें क्लियर हो कि हमने सबसे पहले करना क्या है। देखो सबसे पहले हमने टोटल फाइंड करना है बेटे, इन दोनों का सम पहले फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में डाल दोगे। इसका मतलब क्या है कि आप इसको पहले ऐड करो, फिर 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ब्रैकेट में डालने से क्या हो गया कि हमें प्रॉपर इसका मीनिंग समझ में आ गया कि हमने करना क्या है। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं डाला तो कोई बच्चा इसको ऐसे कैलकुलेट करेगा, कोई ऐसे करेगा, ठीक है। दोनों अपनी 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 प्लेस पे ठीक है, दोनों ने ठीक किया। अगर आप उसको ब्रैकेट डालकर बता दोगे तो बिल्कुल ये पता लग जाएगा आपने कैलकुलेट किसको पहले करना है। देखो कोमा डालने से पूरा मीनिंग क्लियर हो गया था ना, जैसे लैंग्वेज में उन्होंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप ब्रैकेट डालते हो ना तो आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है कि आपने सबसे पहले सॉल्व किसको करना है। दोनों एग्जाम्पल आपको ये बता रही हैं। आगे नोटेशन ऑफ टर्म है बेटे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नोटेशन ऑफ टर्म के साथ भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना बेटे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।